तो आप गए थे बेबुनियाद कागजात आरोप निकाल के है, इसमें? आपको तो अनर्गल बड़े-बड़े आरोप सोर्स हैं है, भाई। आपकी खिसियाहट है। एक मिनट, अब सुरेंद्र राजपूत से पूछ लूं ना। सुरेंद्र राजपूत, जाइए ना अदालत, तथ्य लेकर आइए। ये आरोपों के आधार पर आप अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं क्या? संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं। जो आपने भूमिका निभाई वो एक स्वागत के योग्य है। कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है और सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का काम यही हो गया है कि अटकाते हैं, भटकाते हैं और फिर लटका देते हैं। हमेशा इनसे सवाल पूछो भूगोल के, जवाब देंगे इतिहास। इनसे सवाल पूछो कुछ और लिख दो, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कॉपी भरेंगे इसलिए कि साहब कॉपी भर करके हम आ जाएंगे, लिखेंगे कुछ और, क्योंकि उनको सवालों के जवाब नहीं मालूम और या देना नहीं चाहते। हम आपसे पूछ क्या रहे हैं? हमने तो एविडेंस जो देने थे वो आपको संसद में रख दिए। हमने क्या रख दिया एविडेंस संसद में? एक तस्वीर दिखा दी और आरोप लगा दिए। मैं बताता हूं, बिल्कुल वो सारी बात सिलसिलेवार बात। हाँ, मैं आपको पहला एविडेंस बताता हूं, श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे और वहां के वो जो एनर्जी मिनिस्टर की बातचीत का, जो अखबारों में एक में नहीं 1000 अखबारों में है, उसमें बाकायदा उसने कहा कि साहब राष्ट्रपति राजपक्षे ने मुझसे कहा आप कि नरेंद्र संसदीय मोदी जी परंपराओं को जानते हैं। अखबारों की कतरन तो बल्कि रिकॉर्ड में जानी भी नहीं चाहिए। ये सवाल उठे भी हैं पिछले 2 दिनों में। आपकी बात भी मान लेता हूं सर। बोफोर्स में क्या हुआ था, वहां तो स्वीडन के एक रेडियो ने कह दिया था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उबल उबल के आ रहे थे। आप बताओ मेरे को, एक रेडियो में कहा गया था, उस पर जेपीसी बैठ गई, उस पर बैठी थी जेपीसी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आखिरी में कि राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी निर्दोष है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। उस शख्स की जान ले ली इन लोगों ने, शहीद करवा दिया उस शख्स को। अरे एलटीटी से इनका क्या लेना देना? वो एलटीटी क्या? एक मिनट के मैं हूं ये काम करने के लिए। हाँ, सबका सबको पहले अपना बोलने दीजिए। हाँ, मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं। उस शख्स को इतना बदनाम किया, सरकार चली गई और उसके बाद लिट्टे का हमला हुआ, सरकार विरोधी पक्ष पे रहते हुए आपके सामने। ठीक है ना? ऐसे नहीं था, वो सरकार के प्रधानमंत्री होते तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कुछ और होती। तो ये अनर्गल आरोप, अंधे आरोप, गंदे आरोप लगा करके, लेकिन हमने संसदीय परंपरा निभाई, हमने जांच करी और जांच में तथ्य कुछ नहीं पाए गए। बोफोर्स कमेटी क्यों बनी थी भाई, कोई बताएगा हमको? कोई बताएगा हमको हमने 2G क्यों बनाई थी? किस आदमी को उसमें आरोपित हुए? कोई बताएगा हमको? कोल स्कैम में कौन आरोपित हुआ? कोल स्कैम में एक आदमी आरोपित हुआ है जिसका नाम है दिलीप भूरिया, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री था। 3 साल की सजा हुई है उसको। 2G में कौन सा क्या हुआ था? आप कोई बताया हमें? आरोप लगते हैं, उनकी जांच बैठती है, गलत आरोप होते हैं, कहा जाता है कि नहीं ये गलत है। अब आप आ जाइए अडानी साहब पर। हमें नहीं, अडानी नहीं, जो ये आरोपों की बात कर रहे हैं यही तो बात प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। जी जी, कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यूपीए काल में हुआ, और वो काका हाथरसी की लाइनें भी यहां पर कोट करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि जिसके मन में मैला हो, मन में भ्रष्टाचार हो, सब जगह भ्रष्टाचार ही दिखता है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वही बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी 2004 से 2014 के बीच में 719 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2.31 ट्रिलियन डॉलर हुई थी। उसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। उसमें इतने स्टार्टअप हुए थे, इतने लैंड एक्विजिशन बिल आए थे, इतने क्रांतिकारी कदम उठाए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन जैसे वो आए थे, मनरेगा जैसी योजनाएं आई थी उसी 2014 में। और उसी 2014 की 2.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को मात्र 3 जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया ना, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता, ये 140 करोड़ मेरी सुरक्षा कवच है भरोसे का, आप पर भरोसा नहीं किया, आपको भ्रष्टाचारी माना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये आरोप लगाने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है विपक्ष, सफल ही नहीं हो पाएगा। आज हमें पूरा भरोसा था कि डरे हुए प्रधानमंत्री या तो रोएंगे और या डरे हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच की बात करेंगे। उन्होंने सुरक्षा कवच की बात करी और हमें पूरा भरोसा था वो एसबीआई पर नहीं बोलेंगे, हमें पूरा भरोसा था एलआईसी पर नहीं बोलेंगे, वो अडानी पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारा भरोसा कायम रखा, इस बात को बिल्कुल सच है। आप यहां पर एक चीज को देखिए
क्या यह सच नहीं है कि 609 नंबर का व्यापारी था अडानी? क्या मात्र 23,000 उसके एम्प्लॉय हैं? क्या यह सच नहीं है कि 51,000 करोड़ की मार्केट कैप थी 2014 में? देश के अर्थ का विकास हुआ 8 बिलियन डॉलर। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था भी 34 लाख हमने छोड़ी थी, 42 लाख हो गई। आज 42 लाख की अर्थव्यवस्था पर 51,000 करोड़ का व्यापारी 41 लाख करोड़ का व्यापारी हो गया। इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा कि क्या नाम चाहे वो इजराइल से 90% हथियार जो है वो सिर्फ अडानी जी के जरिए आएंगे, एचएएल के जरिए ड्रोन नहीं बनेंगे। इस पर कोई बात नहीं करेगा। एचएएल की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने आज एचएएल का जिक्र किया कि एचएएल कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले, और हेलीकॉप्टर सौदे में धांधली करते हुए खुद पाए गए और एचएएल की दुहाई देते हैं। बिल्कुल उसी सौदे पर, अगस्ता वेस्टलैंड पर बाकायदा जांच चल रही है, और ये पिछले 5 साल से एक भी सरकमस्टेंसेस एविडेंस नहीं कर पा रहे। हमने तो वो सौदा कैंसिल किया था। ये लोग झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलते हैं, राफेल के नाम पर झूठ बोलते हैं, 2G के नाम पर झूठ बोलते हैं, 3G के नाम पर। इतने झूठे, इतने मक्कार, इतने छली। राफेल पे बीजेपी झूठ बोल रही थी कि आपका झूठ का पर्दाफाश किया सुप्रीम कोर्ट ने। 100% झूठ बोला के शर्मा ने। आप बताइए हमारे कौन से झूठ का पर्दाफाश किया हमने? इन्होंने कहा माफी मांगी, बिल्कुल माफी मांगी, क्योंकि एक शब्द हमने गलत कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं कहा था। लेकिन चौकीदार चोर है ये हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नहीं, आपने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को कतई सिरे से खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जो चीजें चाहे पेगासस की रखी गई हो, चाहे राफेल की रखी गई हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा हम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आरोप खारिज नहीं किया कि आपने बेईमानी की है। 526 करोड़ का जहाज 1526 करोड़ में लिया है, यह उन्होंने खारिज नहीं किया। इसके लिए जब हम एफआईआर करने जा रहे थे तो सीबीआई को रात में 1:30 बजे विद्रोह का सामना करना पड़ा। सीबीआई के डायरेक्टर को रात में 1:30 बजे उठा करके भगा दिया गया। यह है स्थिति। इन लोगों ने सीबीआई के डायरेक्टर को भगाया था रात में 1:30 बजे। सर, आप बात समझिए, एक एफआईआर तो होने दीजिए।